हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो बेटा, लास्ट जो हमने कंसेप्ट समझा था वो कोऑर्डिनेशन था और हमने कल इसकी कुछ फीचर्स के बारे में जाना था। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे विद केस स्टडी कि कोऑर्डिनेशन की कुछ इंपॉर्टेंस भी है। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। देखो, सिंपल सी बात अगर मैं आपको समझाऊं, आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि कोऑर्डिनेशन की वजह से जितने भी डिस्प्यूट हैं वो सब सॉर्ट आउट होते हैं कोऑर्डिनेशन की वजह से। और जब इतने लोग एक प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, हो ही नहीं सकता कि उनमें कभी डिस्प्यूट हो ही ना। डिस्प्यूट तो चलते रहेंगे, उनको सॉर्ट आउट कब किया जाएगा? जब आपके पास गुड क्वालिटी का कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो अब इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। सबसे पहले क्या है? ग्रोथ इन साइज। ग्रो करना हर कोई चाहता है आज के टाइम में कि भी मुझे आगे बढ़ना है। जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ, चाहे मेरी कंपनी है, फैक्ट्री है, या सिंपल आम जो लोग हैं, वो भी हर कोई क्या चाहता है? आगे ग्रो करना। तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन, वो मैनेजमेंट क्या चाहेगी कि ग्रो करे कंपनी। और ग्रोथ इन साइज का बेटा एक ही क्राइटेरिया है, अगर आपकी कंपनी में नंबर ऑफ पीपल जो एम्प्लॉइज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, अगर इट मीन्स ग्रोथ इन साइज जो है उस कंपनी का हो रहा है। क्योंकि अगर लोग इंटरेस्टेड हैं आपकी कंपनी में काम करने के लिए, तो आपकी कंपनी की जो एक पॉपुलैरिटी हो चुकी है, जो फेमस हो रहे हैं, वो किस दम पे हो रहे हैं? कोऑर्डिनेशन की वजह से, कि भाई यहाँ पर तो काम करने का एक अलग ही लेवल है, मेंटल पीस है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें जो हैं एक्सपैंड होती हैं, आगे पता लगती हैं लोगों को, तो वो आपकी कंपनी में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फर्स्ट इज ग्रोथ इन साइज। सेकेंड इज फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन। फंक्शनल मीन्स क्या हो गया? कार्य, जो अलग अलग कार्य चल रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन अलग अलग है, क्योंकि कंपनी में टॉप टू बॉटम जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके काम तो अलग अलग हैं, लेकिन उनका गोल एक ही है, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। काम अलग अलग है, लाइक कोई परचेज कर रहा है, कोई रॉ मटेरियल की परचेजिंग से रिलेटेड ही जो उसकी एक्टिविटी चल रही है, कोई सेल डिपार्टमेंट में होगा, कोई मार्केटिंग में, कोई फाइनेंस में। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग है, और उनको एक साथ लेकर के चलना वो कब होगा पॉसिबल? जब कोऑर्डिनेशन होगा। थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूंगा। आप स्कूल की बात करें, देखो बेटा, आपको एक सब्जेक्ट कोई टीचर पढ़ा रहा है, दूसरा सब्जेक्ट कोई और टीचर पढ़ा रहा है, लाइक 5-6 आपके सब्जेक्ट हैं, आपको अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सबका गोल एक ही है, रिजल्ट बढ़िया लेकर के आना, इस बच्चे को आगे लेकर के जाना है ना। और जब अगर कुछ भी डिस्प्यूट हो भी जाए, तो कौन सेट आउट करता है उनको? कौन सॉर्ट आउट करेगा? कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, कि अगर टीचर एब्सेंट है या किसी सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत ज़्यादा रह गया है, उसको किस तरीके से एडजस्ट करना है, वो कोऑर्डिनेटर का काम है ना। सेम हेयर कंपनी में भी कभी जो है परचेज डिपार्टमेंट का वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा, कभी सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे इश्यूज आ जाएंगे जिनको सॉर्ट आउट करना ही होगा हर लेवल पे। तो वहाँ किसका काम है? कोऑर्डिनेशन का। तो ये रहा आपका फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ताकि किसी भी काम में, क्योंकि बेटा सारे जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है? इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर रॉ मटेरियल टाइम पर आएगा तभी प्रोडक्शन होगी, तभी मार्केटिंग होगी, तभी सेलिंग होगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये जरूरी है कोऑर्डिनेशन का होना, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। एंड द थर्ड वन इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? कि जो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम करने वाले लोग हैं, वो उनमें अगर एक एक्सपीरियंस के बाद उनमें क्या आ जाता है बेटा? वो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, है ना। अब जो स्पेशलिस्ट बन गया उसको ये होता है कि अगर कोई मेजर इशू आया कंपनी में, तो इसको सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूँ, मैं ही जानता हूँ, इसकी जजमेंट जो मैं ही अच्छे से कर पाऊंगा। ये जो मैं आ जाती है ना, मतलब कि ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं वो लोग, तब उनके ईगो को भी हमें क्या करना पड़ता है बेटा? सिंक्रोनाइज करना पड़ता है कि भैया हाँ ठीक है, आप में भी बहुत दिमाग है, उनमें भी बहुत दिमाग है, तो सबको एक साथ लेकर के चलना वो अपने आप में ही एक क्या है बेटा? डिफिकल्ट टास्क है। तो स्पेशलाइजेशन मतलब क्या? कि सॉर्ट आउट कंफ्लिक्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड। जितने भी स्पेशलिस्ट आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं वो बिना किसी डिस्प्यूट के काम करें, ये सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन के दम पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ये तो रही इसकी कुछ इंपॉर्टेंस कोऑर्डिनेशन की। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट फर्स्ट यूनिट जो है ओवर हो जाता है बेटा। इसी के साथ ही हम एक केस स्टडी को और यहाँ पे स्टडी करेंगे, जो कि 4 मार्क्स की है। ठीक है, तो ये और देखते हैं, ताकि हमारा ये कंप्लीट चैप्टर जो है पूरा खत्म हो रहा है आज। तो देखेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ना है हमने? क्वेश्चन पढ़ना है। सी, व्हाट क्वालिटी डू यू थिंक द कंपनी इज लैकिंग? एक्सप्लेन। मतलब कि कोई ऐसी क्वालिटी होगी मैनेजमेंट की वो लैक कर रही है, जो नहीं है, उसको हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कहता है? व्हाट स्टेप्स शुड द मैनेजमेंट टेक टू ब्रिंग कंपनी बैक ऑन ट्रैक?
कि भैया कंपनी वापस तो लेकर के आनी है ना ट्रैक के ऊपर, कि मतलब कि अगर कुछ भी कमियां आ गई हैं, कुछ भी डिस्प्यूट चल रहे हैं या कोई भी बात आ गई, ठीक है उनको सॉर्ट आउट तो करना है ना, तो कंपनी को बैक हम कैसे लेकर के आए ट्रैक पे, वो हमें सजेशन दीजिए। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि भैया क्या मामला है। Company X is facing a lot of problems these days. It manufactures white goods like washing machine. बेटा white goods का मतलब होता है कि जो भी हमारी हैवी हाउस होल्ड अप्लायंसेज होते हैं ना, यही एसी, रेफ्रिजरेटर, ओवन, ये सारी हो जाती हैं white goods। ठीक है, white goods like washing machines, microwave ovens, refrigerator and air conditioners. The company's margins are under pressure and profits and market share are declining. मतलब प्रॉफिट गिर रहा है उनका, कम हो रहा है। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम्स मार्केटिंग। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या किया, मार्केटिंग वालों को ब्लेम कर रहे हैं फॉर नॉट मीटिंग सेल्स टारगेट एंड मार्केटिंग ब्लेम्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम कर रहे हैं मार्केटिंग वालों के ऊपर कि भैया तुमने ही मार्केटिंग अच्छे से करी नहीं है, रूरल अर्बन एरिया सारा कवर नहीं किया होगा, तभी हमारा जो टारगेट नहीं पूरा हो रहा। और जो वो है प्रोडक्शन वाले ने जब मार्केटिंग पे बोला, तो मार्केटिंग वाले क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन वालों को ब्लेम कर रहे हैं। देखो वो क्या कह रहे हैं कि ब्लेम्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स विच आर नॉट ऑफ क्वालिटी सो एज टू मीट द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। वो बोल रहे हैं भैया हमारी क्या बात कर रहे हो, तुमने ही ऐसी गुड्स नहीं बनाई जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है पूरी नहीं हो रही, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही है, तुम ही बेकार गुड्स बना रहे हो। अब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था वो ब्लेम कर रहे हैं बोथ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग फॉर द डिक्लाइनिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड बैड मार्केटिंग। वो कह रहा है कि भैया देखो दर्द तो यहाँ है ना, पैसा भी लगाया और प्रॉफिट भी नहीं कमाया। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, तुम दोनों ही जिम्मेवार हो, जो भी डिक्लाइन हो रहा है, हमारा रिटर्न नहीं आ रही है। तो अब यहाँ पे हमें मामला समझ में आ गया। देखो आपने मीनिंग में एक बात बताई थी मैंने आपको कोऑर्डिनेशन में, कि डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने का काम ही कोऑर्डिनेशन का होता है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, डिस्प्यूट हो रहे हैं, वो उसको ब्लेम कर रहा है, वो उसको ब्लेम कर रहा है, अपनी गलती कोई नहीं मानेगा। ठीक है, लेकिन हम ये सच्चाई जानते हैं कि जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं। हम किसी एक को जिम्मेवार ठहरा ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी वजह से उस कंपनी में रॉ मटेरियल हमें अवेलेबल नहीं हो पा रहा, यानी सप्लायर आपको नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा, मतलब क्रेडिट पे अवेलेबिलिटी नहीं होगी, आपके पास कैश नहीं होगा तो क्रेडिट पे मिल नहीं रहा, तो जो भी आपके इश्यूज रहे, भाई आपके पास रॉ मटेरियल ही कम है, तो उस कम के ऊपर ही आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, सेलिंग करेंगे। अब उस कम रॉ मटेरियल को ही आप अंजाम देंगे कि हमें भैया इसी से प्रॉफिट अपना क्या करना है, एज मच एज मैक्सिमम करना है ना। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं हमने उससे कंपनी के अंदर जो है क्या लेकर के आना है, प्रॉफिट लेकर के आना है। तो यहाँ ये लड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे क्या नहीं है, उन्होंने कहा व्हाट क्वालिटी डू यू थिंक द कंपनी इज लैकिंग। क्या नहीं है भैया, कोऑर्डिनेशन नहीं है, यहाँ पे तालमेल ही नहीं है उनका। अगर प्रोडक्शन वालों को पता होता कि हमारे पास इतना ही रॉ मटेरियल है, तो उसी हिसाब से वो काम करते, उसी हिसाब से सारी चीजें चलनी थी ना। तो यानी कि इंफॉर्मेशन कन्वे ही नहीं कर रहे, अपने आप तक रख रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो कॉमन गोल है, कॉमन गोल को अचीव करना हम सबकी, इन सबकी जिम्मेवारी थी। और जो ये क्या कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, वो गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा कंसेप्ट यहाँ पूरा हो गया कि कौन सी क्वालिटी बेटा लैक कर रही है, आंसर इज कोऑर्डिनेशन। 1+3 का ये क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स में आपने कोऑर्डिनेशन लिखा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आंसर मिल गया। आगे कहते हैं कि भैया क्या हम करें कि हमारी कंपनी बैक हो जाए ट्रैक पर, कि बिल्कुल ठीक हो जाए। सीधी सी बात, आप ध्यान रखेंगे, आप कोऑर्डिनेशन की यहाँ लिखेंगे बेटा कोई भी 3 फीचर्स। अगर ये 5 मार्क्स का होता दूसरा वाला क्वेश्चन, तो आप क्या करते, उसको और बढ़ा देते कंसेप्ट को। अब ये मैंने बोला कि 1+3 है, यानी 3 मार्क्स का आपने सेकंड क्वेश्चन को आपने वो करना पूरा, तो ओनली 3 फीचर्स यू हैव टू राइट हियर। अब आप लोग क्या देख रहे हो यहाँ पे, उनके जो भी एफर्ट्स थे, बेचारे काम तो कर रहे थे ना, लेकिन वो इंटीग्रेट नहीं थे जो आपने फीचर में पढ़ा था। ठीक है, तो इंटीग्रेट एफर्ट्स नहीं थे, तो वो हम करेंगे। ठीक है, देयर शुड बी इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। फर्स्ट क्लियर। सेकेंड इज क्या है कि वहां पे देखो तालमेल नहीं बिठा रहे हैं, अपनी चीज को अपने तक रख रहे हैं और आगे नहीं कन्वे कर रहे हैं। इट मीन्स हार्मनी नहीं है, एकता नहीं है इनमें। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पॉइंट क्या आ जाएगा, देयर मस्ट बी हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड में और क्या बात बनेगी यहाँ पे, अब जैसे लास्ट में ब्लेम करने लगे एक दूसरे को, नहीं ब्लेम करना। तो यानी ये क्या बात हुई कि जो सारे जो हमने इसकी फीचर की थी कि कोऑर्डिनेशन इज द क्या था इसके अंदर, सभी जो मैनेजर्स हैं उन सबकी क्या बनती है बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द
मैनेजर्स, वेदर प्रोडक्शन, वेदर मार्केटिंग और फाइनेंस। तो ये जो तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे आ गई हैं, जिससे हमारा ये केस स्टडी का आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा बेटा हमारा कंसेप्ट सारा, जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी ना 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड थी, वो हमने सारा कंप्लीट कर लिया विद केस स्टडीज विद असर्शन रीजन ईच एंड एवरीथिंग। मैंने देखा कि भी क्लियर हो सके सारी चीज़ें। फिर भी अगर कोई डाउट है, जैसे हम क्लास में देखते हैं कि टीचर डाउट है इस कंसेप्ट में, तो बेटा डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। प्लीज़ अगर आपके जो भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें कि भाई हमें इस टॉपिक पे या इस चीज़ पे डाउट है, या दोबारा समझना है, या किसी और तरीके से समझना है, या आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम इन कमेंट सेक्शन बेटा। थैंक यू।